देश के 5 राज्यों में मतदाता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब 2 मई का इंतजार है। 2 मई को मतगणना होगी। कौन जीता कौन हारा, इसकी सटीक जानकारी भी आपको 2 मई को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो रुझान और अनुमान दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। खासकर बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। हम आपको एग्जिट पोल के जरिए वोटर के मन की बात बताने जा रहे हैं। हम आपको एक एक कर 5 राज्यों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल से आपको यह भी पता चलेगा कि कहां पर कौन बाजी मार रहा है, कौन पिछड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जिस पर पूरे देश की नजर है। क्या सच में दीदी गई? बंगाल में खेला होबे या आसोल परिवर्तन? बंगाल में केसरिया परचम या फिर दिखेगा दीदी का दम? कोलकातिया किले पर भगवा या कायम रहेगा दीदी का जलवा? सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बंगाल के किले पर किसका होगा कब्जा? किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार? कौन चखेगा बंगाल की सियासी सत्ता का पहली बार स्वाद और किसकी जीत की उम्मीदें होंगी फीकी? 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के संपन्न हो जाने के बाद अब सबकी नजरें 2 मई पर लगी हुई हैं, जब बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु से लेकर केरल की सियासी किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन सत्ता के इस दंगल में कौन पड़ेगा भारी? किसकी है जीत की तैयारी? इसकी तस्वीर एग्जिट पोल से साफ होती दिख रही है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चौंका रहा है बंगाल, जहां एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की तृणमूल को एक बार फिर बहुमत हासिल होता दिख रहा है, या फिर वो बहुमत के काफी करीब दिख रही है। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 125 से 135 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 142 से 152 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि लेफ्ट और सहयोगियों को 16 से 26 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को एक भी सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। अब आपको बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, ये भी एग्जिट पोल में दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 40.5% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं टीएमसी के खाते में 43.9% वोट जाते दिख रहे हैं, जबकि लेफ्ट और सहयोगियों को सिर्फ 10.7% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य को 4.9% वोट मिल सकते हैं। असली नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में जो रुझान दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि बंगाल में एक बार फिर कांटे का मुकाबला है। बीजेपी भी जादुई नंबर के करीब पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बंगाल चुनाव में इस बार ध्रुवीकरण का जमकर खेल हुआ। बंगाल चुनाव में जय श्री राम के नारों का भगवा शोर था। जय श्री राम! जय श्री राम! तो कोलकाता से लेकर नंदीग्राम तक चंडी पाठ का भी जोर था। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। कांग्रेस और लेफ्ट के हाशिए पर जाने की वजह से चुनाव सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच सिमट कर रह गया। एक तरफ थी दीदी तो दूसरी तरफ दादा। बंगाल में सत्ता की चाबी सूबे के करीब 30% मुसलमानों की मुट्ठी में रही है। इसलिए बंगाली मौलाना और हैदराबाद से चलकर बंगाल की सियासी समर में कूदने वाले भड़काऊ भाईजानों की भी नजर मुस्लिम वोट पर थी। तो सवाल है कि आखिर 8 चरणों के मतदान में बंगाल के भाईजान इस बार किसकी तरफ गए? इसकी तस्वीर भी एग्जिट पोल में दिखी। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में बीजेपी को मुस्लिम वोटरों का 14% वोट मिला। वहीं टीएमसी की तरफ 70% भाईजान गए, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 14.1% मुसलमानों का वोट मिलता दिखा। वहीं अन्य को भी 1.9% मुस्लिम वोट मिले। अब आपको दिखाते हैं कि ध्रुवीकरण से धधकती बंगाल की सरजमी पर हिंदू वोट किधर गया। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में बीजेपी की तरफ 49.5% हिंदू वोट गया,
टीएमसी की तरफ 32.4% हिंदू वोट गया, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस को 10% हिंदुओं का वोट मिलता दिख रहा है। वहीं अन्य को भी 8.1% हिंदू वोट मिलते दिख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वोटों के अलावा बंगाल में जो गेम चेंजर वोट बैंक है वो है दलित समुदाय। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल में SC/ST ने किसे वोट दिया। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 58.1% SC/ST मिलते दिख रहे हैं। वहीं टीएमसी को 29.4% SC/ST के वोट मिले, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 7.9% SC/ST का वोट मिलता दिखा। वहीं अन्य को 4.6% SC/ST वर्ग का वोट मिलता दिख रहा है। चुनावी पंडितों का शुरू से ही मानना है कि बंगाल में भी बिहार की तरह साइलेंट वोटर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसमें महिलाएं बड़ी गेम चेंजर साबित होंगी। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल से समझिए कि इस बार बंगाल में महिलाओं का वोट किधर जाता दिख रहा है। बीजेपी को 38.1% महिलाओं का वोट मिलता दिखा, जबकि टीएमसी की तरफ 45.2% महिलाओं का वोट गया। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 9.9% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि अन्य को सिर्फ 6.8% महिलाओं का वोट मिलता दिख रहा है। ये सिर्फ रुझान है, 2 मई को असली नतीजे बदल भी सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जो एक बात साफ दिख रही है वो बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी चौंकाने वाली हो सकती है। मतलब बंगाल के नतीजे सबसे अधिक चौंका सकते हैं। तो ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई 5 राज्यों को लेकर, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने भी सर्वे किया है और इसमें 5 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या होंगे वो तो 2 मई को आएंगे, लेकिन सर्वे एग्जिट पोल क्या कहता है वो जरा हम आपको दिखाते समझाते हैं। 5 राज्य को राज्य दर राज्य परसेंटेज भी दिखाएंगे और आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आने वाले हैं वो सारे आंकड़े और सबसे सटीक एग्जिट पोल जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम करने वाले हैं असम की, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है। असम में कितनी सीटें हैं? 126 हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि 59 से 69 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं, यूपीए 55 से 65 और अदर के खाते में 1 से 3 ये जा सकते हैं, यहां पर कहा जा रहा है। अब वोट परसेंटेज कितना वहां पर है, तो वोट परसेंटेज में यहां थोड़ा उल्टा देखने को मिला। यूपीए के ज्यादा वोट परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। 45.4%, 41.7 एनडीए के पास है, अदर के खाते में 12.9% वोट जो है वो गया है। अब असम में मुस्लिमों ने कितना वोट दिया है ये भी देखने लायक बात है। तो एनडीए को 13.3%, तो वहीं यूपीए को बढ़ चढ़कर वोट दिया गया है 79.9 यानी 79.9, लगभग 80%। अदर के खाते में 6.8%। हिंदुओं की बात की जाए तो वहां पर कितना वोट हिंदुओं ने दिया है? एनडीए की बात की जाए 57.9%, यूपीए के पास 24.4%, अदर के खाते में 17.7%। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। SC/ST ने कितना वोट दिया है ये भी देखने लायक है। एनडीए को 53.9%, यूपीए को 31.9%, अदर के खाते में 14.2%। ये आंकड़ा है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो एनडीए को 42.1% ने, यूपीए जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार गई थी प्रचार करने, याद रखिए 46.2% यहां पर वोट मिला है। अदर के खाते में 11.7%, यानी महिलाओं ने यूपीए को ज्यादा वोट दिया इस बार। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में 41.3% एनडीए गए हैं, 44.6% यूपीए गए हैं, अदर के खाते में 14% लोग गए। तो एग्जिट पोल की माने तो असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन एग्जिट पोल के रुझान जो हैं वो नतीजों में अगर बदलते हैं तो दोबारा एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि ये दिख रहा है कि वोट परसेंटेज जो है वो एनडीए का यूपीए से कम है, लेकिन इसके बावजूद सीटों में ज्यादा वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर बीजेपी को बंगाल में कामयाबी नहीं मिली तो भगवा ब्रिगेड के लिए बंगाल की भरपाई असम में दिखाई पड़ रही है। और अगला राज्य जो है तमिलनाडु की बात करते हैं। वहां पर 234 सीटें हैं और जरा देखते हैं कि वहां पर एग्जिट पोल क्या कहता है। AIADMK जो अभी सत्ता में है, बीजेपी के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है, 75 से 85 सीटें, डीएमके 143 से 153, यानी डीएमके इस बार वापसी करती हुई नजर आ रही है। और अदर खाते में 2 से 12 सीटें गई हैं। इसके अलावा अगर वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए तो वोट परसेंटेज कितना मिला है? AIADMK प्लस को 36.8%, डीएमके 44.9%, अदर खाते में 18.3%, यानी फासला जो है वो अच्छा खासा है और यही शायद रुझानों में तब्दील हो रहा है। तो तमिलनाडु से यूपीए के लिए अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता पर काबिज AIADMK को तगड़ा झटका लग सकता है। तो क्या यह माना जाए कि जयललिता के ना होने से तमिलनाडु में AIADMK को नुकसान हुआ है? खैर, नतीजे जो हैं वो 2 मई को आएंगे, असली तस्वीर जो है उस दिन साफ होगी, लेकिन ये रुझान थे।
केरल की बात करते हैं। केरल में इस बार किसकी बनने वाली है सरकार, किसका होगा राज्याभिषेक? तो सीटों की बात की जाए 140 सीटें हैं, लेकिन ये 140 सीटों में एलडीएफ यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। 70 से 80 यूडीएफ के खाते में, 59 से 69 एनडीए 0 से 2 और अदर के खाते में 0 सीटें। और ये एग्जिट पोल हम आपको बता दें जिस तरह से आ रहे हैं। इसके अलावा केरल के अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, एग्जिट पोल जो चुनावी नतीजों में अगर बदलते हैं तो क्या तस्वीर हो सकती है। 42.7% एलडीएफ के पास है, यूडीएफ 40.1%, एनडीए 15.4, अदर के खाते में 1.8। और इसके अलावा बात करते हैं अगले राज्य की पुडुचेरी। ये दिलचस्प है। दिलचस्प किस लिए है? क्योंकि यूपीए को 11 से 13 सीटें मिल रही हैं, लेकिन एनडीए यहां पर सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। 17 से 19 सीटें हमारे एग्जिट पोल में, अदर खाते में 0। और अगर यह तब्दील होता है तो फिर एनडीए की सरकार यहां बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल देखिए, परसेंटेज में भी 51.8%, यानी कहीं ज्यादा यूपीए से, 38.3, अदर खाते में 9.9। तो यानी पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए जो है वो सरकार बना सकती है यहां पर। और अब बात करते हैं बंगाल को लेकर। बंगाल दिलचस्प है क्योंकि पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है, यानी सारे चैनलों का जो पोल है वो क्या कहता है, हम आपको दिखाते हैं। तो सारे चैनलों के पोल की बात की जाए तो टाइम्स नाउ सी वोटर जो है 158 सीटें टीएमसी को, यानी सरकार टीएमसी बना रही है। रिपब्लिक का सर्वे जो है वो थोड़ा अलग कह रहा है, वो कह रहा है कि 138 से 48 बीजेपी हो सकती है, 128 से 138 टीएमसी, यानी ये एक सर्वे है जो कह रहा है कि नहीं बीजेपी एनडीए सरकार बना सकती है। जन की बात की जाए वो भी कह रहा है 173 बीजेपी सरकार बना सकती है। ईटीजी रिसर्च की बात की जाए वो 169 सीटें टीएमसी को दे रहा है। एवीपी सी वोटर की बात की जाए 152 164, यानी क्लियर मेजॉरिटी से जीत रही है यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी। और टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे की बात की जाए 142 से 152, यहां पर भी क्लियर मेजॉरिटी से टीएमसी की सरकार बन रही है। बीजेपी हालांकि टफ फाइट दे रही है, 125 से 135 सीटें। लेफ्ट का किला जो है वो ढह गया है ज्यादातर जगहों पर। देखिए 25-26 से ऊपर कहीं नहीं गया है, तो मैक्सिमम 26 सीटें उनको मिल रही है सारे सर्वे में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।